चलूंगी ईशु मैं तेरे साथ साथ, चलूंगी ईशु मैं तेरे साथ साथ। ना है मुझे कोई डर की बात, ना है मुझे कोई डर की बात, चलूंगी ईशु। जिंदगी मेरी है उसके नाम, उसका वचन सुनाना मेरा काम। जिंदगी मेरी है उसके नाम, उसका वचन सुनाना मेरा काम। मुझ पापी का हाथ यीशु तो थाम, मुझ पापी का हाथ यीशु तो थाम। सारी दुनिया को ये तेरा पैगाम, सारी दुनिया को ये तेरा पैगाम, चलूंगी ईशु। जीवन था मेरा उजड़ा हुआ, तूने मुझे सही राह पे लाया। जीवन था मेरा उजड़ा हुआ, तूने मुझे सही राह पे लाया। करती हूँ मैं तेरी दुआ, करती हूँ मैं अब तेरी दुआ। यीशु मेरा सिर्फ मेरा हुआ, यीशु मेरा सिर्फ मेरा हुआ, चलूंगी ईशु। पहले से थी मैं बहुत दोषी, तेरे साथ चलने से मिलती है खुशी। पहले से थी मैं बहुत दोषी, तेरे साथ चलने से मिलती है खुशी। गुनाह कर माफ जान मेरी बख्शी, गुनाह कर माफ जान मेरी बख्शी। पास बुलाता है प्यारा मसीह, पास बुलाता है प्यारा मसीह, चलूंगी ईशु मैं तेरे साथ साथ, चलूंगी ईशु मैं तेरे साथ साथ। ना है मुझे कोई डर की बात, ना है मुझे कोई डर की बात, चलूंगी ईशु। जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को नमस्कार कहता हूँ। क्या ही आनंद का समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं, प्रार्थना के साथ, आनंद के साथ, और परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब हम यीशु को अपना जीवन देते हैं तो हमें आशा रहता है, हमें यह विश्वास होता है कि मेरे साथ यीशु मसीह है। हे मेरे परमेश्वर के लोगों और उस पर विश्वास करने वालों, आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे जिसमें हमें यह मालूम चलता है कि हमारा जीवन का परमेश्वर कुछ है हमारे लिए। जिसने हमें सृष्टि किया, जिसने हमें बनाया, वह हमारे जीवन का कुछ है। यस, आज का जो टॉपिक है वह यह है कि वह मेरा कप्तान है, लेकिन यीशु मेरा कप्तान है। यस, पवित्र शास्त्र पहला पत्रस 5:7 में कहता है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 में मैं फिर
पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ कहता है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी कि आपका और हमारा परमेश्वर हम पर हमेशा ध्यान किया हुआ रहता है। वह हमेशा हमें मदद करने के लिए बढ़ना चाहता है। आइए हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए एक कप्तान है। हम जानते हैं कि दुनिया की सारी सेनाओं के लिए, सारी खिलाड़ियों के लिए एक ना एक कप्तान होता है। उसी प्रकार जब हम इस संसार में बुराइयों से लड़ रहे हैं, जब हम इस संसार में हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो हमारा जीवन का कप्तान कौन है? हमारा जीवन का कप्तान यीशु मसीह है। एक छोटा सा लड़का समुद्र के तट पर एक रुमाल को पकड़े हुए जो पानी जहाज है उसकी तरफ हिला रहा था। साइड में एक मछुआरा, वह उस छोटे लड़के को देखकर वह हंसता है और कहता है कि हे बाबू, तुमको क्या लगता है कि वह पानी जहाज वो तुम्हारे पास आ जाएगा? वो लड़का कुछ नहीं कहता है। लड़का प्यार से मुस्कुराता है और फिर से वह उस रुमाल को हिलाना लगता है। धीरे 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 जब हम इस कहानी को जानते हैं तो कहता है कि जो पानी जहाज है वह इस लड़की की ओर आ रहा था। जो मछुआरा उस लड़के को कहा था कि तुमको क्या लगता है कि ये जहाज तुम्हारे ओर आएगा? ये जो मछुआरा है वह देखकर चकित हो जाता है कि ये कैसे? थोड़ी सी बात ये छोटा लड़का प्यार से मुस्कुराता है और कहता है कि इस जहाज का कप्तान मेरा पिताजी हैं। जी हाँ मेरे विश्वासियों, परमेश्वर में भरोसा और उसे प्रेम करने वाले हमें भी मुस्कुरा कर कहना चाहिए कि मेरा जीवन का कप्तान मेरा यीशु मसीह है, जो हमारे साथ साथ रहता है। यदि परमेश्वर हमारा कप्तान है तो हमें किस चीज़ का डर होना चाहिए? किसी का नहीं, क्योंकि हमारा कप्तान हमारे लिए हमेशा तैयार है, हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा रखवाली करने के लिए। और पवित्र शास्त्र भी यही कहता है कि जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवाइयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यस, उसको यानी कि परमेश्वर को यह स्मरण रहता है कि मनुष्य केवल मिट्टी ही है और इसीलिए वह हम पर ध्यान लगाए हुए रहता है। मेरे प्रियो, क्या ही महान परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। परमेश्वर में जब हम विश्वास करते हैं तो इन सारी चीज़ जिसे भरोसा करना है वह आ जाता है। इसीलिए हे परमेश्वर से प्रेम करने वालों और उसके वचन के अनुसार चलने वालों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। कोई बात नहीं, चाहे परिस्थिति आपके जीवन में कैसी भी हो, चाहे परिस्थिति आपके जीवन में कैसी भी हो, बस एक चीज याद रखो, एक चीज को स्मरण कीजिए और कहिए कि मेरा विश्वास है कि मैं परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हूँ। यस, कि ये कहिए कि मुझे विश्वास है कि मैं परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हूँ। यस मेरे प्रियो, यदि वह हमारा कप्तान है तो हमें किस चीज़ से डर? हमारे जीवन में अनेक सारी आंधियाँ आती है जिसे हम देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन
आइए हम एक चीज को याद करें कि हमारा कप्तान यीशु है। यदि हमारे जीवन का कप्तान वह है तो हमारा भला ही करेगा। हो सकता है आज आप अपने जीवन में उन आंधियों को देखकर आप घबरा जा रहे हैं, आप डर गए हैं कि मेरे आने वाले समय में क्या होगा। हो सकता है आप बहुत ही चिंतित में हैं, लेकिन आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा कप्तान यीशु मसीह है और जब वह हमारे साथ है तो हमारा भला ही करेगा। यस, वह हमारा भला ही करेगा, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यस, जब कोई हमसे यह भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हमें चिंता फिक्र ज़्यादा नहीं होता है। परमेश्वर जो है वह हमें यह चिता रहा है, यह हमसे वह कह रहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस, हे परमेश्वर से भय करने वालों और पाप से घृणा करने वालों, हाँ आइए, ये तो चीज हम जानते हैं कि एक मुर्गी अपने बच्चों को किस प्रकार अपनी पंखों के नीचे बचा कर रखता है, किस प्रकार वह दुष्टों से अपने बच्चों की रक्षा रखवाली करता है। इस चीज को तो हम जानते हैं। और यह मुर्गी जो है वह अपने प्यारे सी नन्ही सी बच्चों को किसी दुष्ट के हाथों में जाने नहीं देता है, उन्हें पकड़ने नहीं देता है, और यदि कोई उनके पास आए तो वह झपटने के लिए तैयार रहता है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर है, हम ऐसा परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें अपनी पंखों के नीचे रखता है, हमें सुकून देता है, हमें हर एक परिस्थिति से गुजरने के बावजूद भी वह हमें शांति देता है, वह हमारे साथ रहता है। आपको क्या लगता है, क्या वह परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा अपने स्वरूप में, क्या वह हमें कभी गिरने देगा? क्या वह हमें कभी गिरने देगा? नहीं, कभी भी नहीं, वह हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। आप एक बार गौर से सोचिए, आप गौर से सोचिए कि क्या हमें परमेश्वर मुझे क्या गिरने देगा? परमेश्वर जिसने मुझे बचाया है, जिसने मेरे खातिर इस पृथ्वी पर आया और मेरे खातिर मेरे जगह में उसने अपने आप को रखा और उन्हें इतना दंड मिला, उन्हें मार मिला, उसके चेहरे में थूका गया, क्या वो परमेश्वर मुझे इस पृथ्वी में गिरने देगा? नहीं, कभी भी नहीं। हालांकि हमारा जीवन बहुधा उछल खाती नाव की तरह है, जहां बहुत सारी लहरों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी लहरों से हमें गुजरना पड़ता है। यस, परंतु वह हमारा अगुआ है। कौन? परमेश्वर हमारा अगुआ है और वह हमारा ज्योति है जो प्रचंड समुद्र पर नियंत्रण करता है। यस, वह परमेश्वर है जो समुद्र पर वह नियंत्रण करता है और हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, हमें यह आशा नहीं टुटाना है, हमें यह विश्वास को काम नहीं करना है। मैं बार बार आपसे यह कह रहा हूं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और जब वह हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का फिक्र नहीं। यस, हम सब जानते हैं, हम सारी चीज़ों को जानते हैं कि जब हम भजन संहिता की किताब 139 का 9 और 10 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहता है कि यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यस, जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता है और अपने संकट के समय में वह परमेश्वर को पुकारता है, वह कहता है कि यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी
तू है, अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। जी हाँ, शास्त्र यानी कि पवित्र बाइबल यह प्रकट करता है कि बहुत सारे लोग पाप के प्रचंड समुद्रों की आंधियों में फंसे जाते हैं। यस, वे फंस जाते हैं, लेकिन हे यीशु से प्रेम करने वालों, उस पर भरोसा रखने वालों, उनकी आज्ञाओं को स्मरण करने वाले, देखिए आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। जी हाँ, उसके जैसा कोई भी नहीं है। वह हमें उस पाप के प्रचंड समुद्र के आंधियों से हमें बचाएगा। यस, उस पाप की प्रचंड समुद्रों से हमें बचाएगा। जब वह लहरें हमारे जीवन में आएगी तो वह लहरों में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें बचाएगा, हमें रक्षा रखवाली करेगा, हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, हमें कभी भी डूबने नहीं देगा, क्योंकि वह हमारे साथ है। हे मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो उन्होंने भी एक ऐसे व्यक्ति को उस प्रचंड समुद्र की आंधियों से, जो उनकी जीवन की अज्ञान आंधियों से उन्हें बचाया था, और वह दूसरा कोई नहीं बल्कि एक जकाई नाम का एक छोटा सा एक व्यक्ति था, जिसे लोग जानते हैं कि वह एक टैक्स कलेक्टर था। वो लोगों को लूटता था, डबल उनसे लेता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने उन्हें बचाया। परमेश्वर ने कभी भी उसे गिरने नहीं दिया। यस, जकाई अपने जीवन में वह उन आंधियों में फंसा हुआ था, और जैसे ही वह फंसा हुआ था तो उनके जीवन में वह एक चीज को सोचा कि उसने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना जो उसको उधार दे सकता है, जो उसको उस प्रचंड समुद्र के आंधियों से उसे बचा सकता है। और वह उसे खोज करने लगा और सुना कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, वह इस तरफ आ रहा है। तो वह उसे देखने के लिए वह पेड़ पर चढ़ पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, खुशी के साथ। आप सोच सकते हैं कि जकाई ने एक पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो छोटा था, और जब वह चढ़ गया तो वह देखने लगा कि इतनी सारी भीड़, मैं यीशु को किस प्रकार पहचानूं, मैं किसको यह समझूं कि यह यीशु है जो मुझे उद्धार कर सकता है, जो मुझे बचा सकता है, जो मुझे शांति दे सकता है, जो मेरे जीवन में उद्धार ला सकता है। इस चीज को सोचने लगा और उसने चढ़ गया। लेकिन यीशु मसीह खुद उसके उस पेड़ के नीचे आता है और कहता है कि नीचे उतर। नीचे उतरने के बाद फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इस जगत में खो गए हैं। हम बहुत सारे काम काज करते करते हम यीशु से दूर हो जाते हैं और हमें यह पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब एक जहाज का कप्तान हमारे साथ है, यानी कि हमारा जीवन का, तो हमें बचाएगा, हमारी रक्षा रखवाली करेगा, हमें वह वहाँ से छुटकारा देगा। जकाई अपने जीवन से परेशान था। हो सकता है आप भी परेशान हैं अपने जीवन से, और ये जकाई के जीवन में अचानक उजाला आ गया। लोग देखकर चकित हो गए। और ऐसा कब हुआ? जब जकाई ने यीशु को
अपने नाव में आने का निमंत्रण दिया। उस समय जकाय का जीवन बदल गया, जकाय का जीवन बदल गया। और यीशु मसीह ने कहा है कि आज इस घर में उद्धार आया है। यस, यह कितना ही एक अद्भुत चीज है जब आपको कोई कहे कि आप जब किसी बीमार से गुजर रहे हैं, आप बहुत ही खराब परिस्थिति में हैं, और आपको कोई डॉक्टर आकर कहे कि अभी आप सुरक्षित हैं, तो आपको कितना ही आनंद लगता है, आप कितना ही अच्छा महसूस करने लगते हैं कि मैं अभी सुरक्षित हूँ बोलकर, मैं अभी बच गया हूँ बोलकर आपको खुश होने लगता है। आपको यह महसूस होता है कि मैं फिर से चलने फिरने लगूंगा, मैं फिर से अपने पड़ोसी के साथ, अपने परिवार के साथ मैं रह पाऊंगा। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है जब जकाय परमेश्वर के करीब आया, जब उसने यीशु को अपने नाव पर आने का निमंत्रण दिया, तो क्या यीशु मसीह उनकी जो बुराई थी उनके जीवन में, क्या उनकी पाप की वजह से यीशु ने उन्हें दंड दिया? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें दंडित नहीं किया, कभी भी नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर इस संसार पर वह किसी को दंडित करने नहीं बल्कि उनकी उद्धार करने आया है। सारी पापियों को बचाने के लिए आया, उनकी रक्षा रखवाली करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और हम आखिर में देखते हैं कि जकाय का जीवन में उद्धार आता है। हो सकता है आज लोग सोचते होंगे कि यीशु जो है वो बस ऐसे आया, नहीं, कुछ मकसद था इस धरती पर आने के लिए, उसका कोई मकसद था और उस मकसद को उन्होंने पूरा किया, उसे पूरा किया और इस संसार से विजय प्राप्त किया, उन्होंने जीता और हमें एक आशा देकर गया है कि मैं तुम्हें दोबारा लेने के लिए जरूर आऊँगा बोलकर। परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया, यस, हमें बचाने के लिए आया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हे देश के लोगों और परमेश्वर पर भरोसा करने वालों, जीवन के अंधियों को जानकर आप परेशान आप ना होइए। आइए हम जकाय की जीवन के बारे में देखें, जहाँ कहता है कि जकाय ने अपना जीवन मन परिवर्तन किया और जिससे वह लेता था उसे 2 गुना देने के लिए तैयार हो गया। आज परमेश्वर आपका जीवन को फूलों की तरह उन्हें सुगंध देना चाहता है, फूलों की तरह आपके जीवन में परमेश्वर अच्छाई लाना चाहता है। यस मेरे प्रियो, हमारे जीवन में उसे बुलाने का प्रयास करनी है, और जब हम उस प्रयास में लगे रहेंगे कि यीशु को मैं अपने जीवन में लाऊंगा, तो वह हमारे जीवन में आएगा और हमें शांति देगा, हमें वह बचाएगा और हमें सुरक्षित रखेगा, हमें उस पाप प्रचार से हमें बचाएगा। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, परमेश्वर हम सभी को बुद्धि और ज्ञान दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र प्रभु, हमारी रक्षा रखवाली करने वाला हमारा कप्तान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमें रक्षा रखवाली किए हैं पिता। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करने वाला हमारा कप्तान, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें बचाए हैं प्रभु। आप हमें बुद्धि और ज्ञान दिए हैं आपके वचन को समझने के लिए और उसे पढ़ने के लिए। परम पिता परमेश्वर, हमारी सहायता और मदद कीजिए, हमें आप पर भरोसा रखने में मदद कीजिए पिता, कि अपने जीवन में पहला स्थान हम आपको दें और हम यह सोचें कि आप हमारा कप्तान हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। पिता, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये छोटी विनती हम के प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।